मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसकी जिंदगी का हर सपना पूरा करूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहां से चुपचाप चले जाओ। और हाँ, आज के बाद इन दोनों को इस शहर में अकेला समझने की गलती मत करना। अभी 7 दिन के बाद, और उसके बाद का मुहूर्त बिल्कुल 7 महीने के बाद है कह रहे हैं। बीच के दिन अच्छे नहीं हैं कहते हैं। अब आप देखना कि शादी के बाद मैं उस आशा सिंह को कैसे खून के आंसू रुलाता हूं। मॉम, डैड, मॉम, कहां हैं आप लोग? देखिए तो सही कौन आया है। कौन है? रणवीर बेटे, कितने दिनों के बाद देख रही हूँ मैं तुम्हें। कैसा बेटा? हाँ ठीक हूँ डैड। अमेरिका में बस मैंने कहा था ना, मेरे बेटे से कोई अमेरिका की बात नहीं करेगा। वाह मॉम, आज भी आपकी हुकूमत इस घर में बरकरार है। मॉम की हुकूमत तो अब देखने वाली होगी भैया, जब मैं शादी करूंगा। ये तूने सही कहा। एक बार शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, फिर देखेंगे। बाबूजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उनके ख्यालात ऐसे हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी तैयारियां तो करनी होंगी ना, और उसके लिए वक्त बहुत कम है। देखो, तुम्हारी माँ ने और मैंने वो सारी तैयारियां शुरू कर दी है। और वैसे भी इस घर का ये पहला मंगल कार्य है, तो उसकी खुशियां हमें भी मिलने दो। और अभी तुम आए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो। बाबूजी, मैं देव के पेरेंट्स को मिलना चाहता था। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी वो लोग कह रहे थे जैसे तुम आते हो हम लोग उनके पास आए। तो ठीक है, आज ही मिल लेते हैं। देव मुझसे सिर्फ प्यार ही नहीं करता, बल्कि मेरी इज्जत भी बहुत करता है। ये सुनकर दिल को बहुत तसल्ली हुई बेटा। लेकिन एक बात कहूं, शादी जैसे रिश्ते में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार होना बहुत जरूरी है बेटा। और इन दोनों रिश्तों को निभाना लड़की के लिए आसान नहीं। वो अपना घर छोड़कर एक दूसरे घर में जाती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। इन रिश्तों को निभाना और अपने अस्तित्व को बनाए रखना, ये दोनों तुम्हारे हाथ में है। जिस तरह से आपने बनाए रखा है। पापा ने आपको कितना प्यार दिया, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि ये करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। राइट? राइट बेटा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बेटा। भगवान करे तो हमेशा खुश रहो और इसी तरह मुस्कुराते रहना। अपने डैडी की फिक्र मत करो। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूं। मैंने ही कहा था उनसे, वहां जाके ऐसी बात करना कि शादी सिंपल तरीके से होगी। सुनो, कृष्णकांत जी हैं अंदर, हैं कृष्णकांत जी। अरे दादाजी, अंकल, आप कब आए? आज ही आया हूँ। आइए आइए। मॉम, डैड, ये है आशा के दादाजी और ये आशा के डैड। नमस्कार। ठाकुर साहब बैठिए। प्लीज। आप बातें कीजिए, मैं जरा सा पिया। कृष्णकांत जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बहुत पसीना पसीना हो गया। नहीं जी, दरअसल वो बाहर से आए हैं ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। वैसे देव ने आपके बारे में बातें की है, तारीफ कर रहा था वो। वैसे तारीफ की कोई जरूरत नहीं थी। जिस घर में आशा जैसा हीरा हो, उनकी तारीफ करना
चांद को रोशनी दिखाने जैसा है। लेकिन वैसे वो हीरा तो अब आपका हो गया है। जी, हीरा तो अब हमारा हुआ, लेकिन चुराया हमने नहीं है, देव ने चुराया है। वो हमारी कोई साजिश नहीं थी। What a performance, देव। मुझे लगा कि तुमने सिर्फ उस आशा पर अपनी मोहब्बत का जाल फैला रखा है, लेकिन तुमने तो सत्य प्रताप सिंह के पूरे खानदान को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखा हुआ है। I'm impressed. I'm proud of you. रणवीर चौधरी का भाई जो। चलो अच्छा हुआ कि हम इनसे मिलने आज ही आए हैं। ये और तैयारियों की भी बातें हो गई। कैसे भले लगे ना लोग तुम्हें? बहुत अच्छे लगे। दिल में जो चिंता थी वो भी खत्म हो गई। अच्छा सत्य है। इन लोगों ने जो होटल का नाम लिया वो नाम रिसेप्शन के लिए जो सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ नंबर नाम हाँ नहीं पूछ लेते आइए। चल। अरे बेटा देव, दादाजी, ये एक बात पूछना भूल गए हम। बेटा तुम्हारे पापा वो बता रहे थे ना होटल का नाम, उसका नंबर चाहिए था। वो मैं आपको एसएमएस कर दूंगा अंकल, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। भाई साहब, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आप फिक्र क्यों करते हैं? आपकी बेटी अब हमारे घर आने वाली है, चाहे आप कहीं से भी विदा कर लो। That is very nice of you, और तुम मुझे एसएमएस कर देना। श्योर। चलो। क्या बात है पापा, जब से आप आए हैं इतने चुप हैं। कहीं ऐसा तो नहीं देव आपको पसंद नहीं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचती है? ये बड़ा अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है। And I'm very happy that you're marrying him. तो फिर पापा आप इतने चुप चुप क्यों हैं? वैसे ही बेटा, मैं
मैं ये सोच रहा था कि हर खुशी के पीछे गम क्यों छुपा होता है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी अपनी नई दुनिया बनाने जा रही है, लेकिन बेटा दुख इस बात का है, मेरी प्यारी सी छोटी सी आशा जो मेरी उंगली पकड़कर चला करती थी, हमें छोड़कर चली जाएगी। पापा, मैं जहां भी रहूं आपकी वही लाडली बेटी रहूंगी, जिसे आप घुमाने ले जाया करते थे, जिसकी हर जिद पूरी करते थे और जो बार बार आपसे एक ही कहानी सुना करती थी। यार सिंड्रेला की ना, तेरी मॉम कहती रहती सो जा अब, पर तू कहती पापा लास्ट टाइम एक बार और सुना दो। How time flies. पापा, it's good to see you smiling. मेरी फिक्र मत कर बेटा, आई एम वेरी हैप्पी। और तेरे दादाजी भी बहुत खुश हैं। वो कह रहे थे कि उनको देव बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी पोती को बहुत खुश रखे। हाँ पापा, दादी भी बहुत एक्साइटेड हैं। जब से आई हैं एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया उन्होंने। कह रही थी बेटे बेटियों की शादी से ज्यादा पोते पोतियों की शादी की एक्साइटमेंट होती है। That's right. पापा, इतनी खुशी के मौके पर आज मोहन चाचा जी हमारे साथ नहीं हैं। दादी भी उन्हें बहुत मिस करती हैं, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं होने दे रही। हाँ बेटा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके दुखों का साया उनके बच्चों की खुशियों पर पड़े। दोनों माँ और पिताजी यही मानते हैं कि सुख हो या दुख, जीत हमेशा जिंदगी की होती है। और यही परंपरा, यही संस्कार आपने हमें दिए। पापा, आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। God bless my child. और मैं जानता हूं कि तुम नए घर में जाकर इन्हीं वैल्यूज की बुनियाद पर अपनी खुशियां सजाएगी। आई प्रॉमिस यू पापा। है